स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अभीरा अंशुमन के साथ फोटो शूट करवाती है और अरमान को दिखाना चाहती है कि वो उसके साथ कितना खुश है। ये सब देखकर अरमान दुखी होता है, पर तभी अचानक से अंशुमन को एक कॉल आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद अरमान अभीरा के पास जाता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन अभीरा अरमान को नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी अभीरा का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा अरमान की बाहों में गिर जाती है। दोनों की नजरें आपस में टकराती हैं और दोनों को साथ में बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। वहीं पर फोटोग्राफर ये मोमेंट को कैद कर लेता है और कहता है कि आप दोनों की केमिस्ट्री कुछ ज्यादा ही अच्छी है। फोटोग्राफर की बात सुनते ही अभीरा भड़कती है और मेमोरी कार्ड को तोड़कर वहां से चली जाती है। तभी अरमान अभीरा के पास जाता है और कहता है कि वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, आप सिर्फ एक बार ये लिस्ट देख लो। तभी अभीरा कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम चाहते क्या हो, तुम मुझे चैन से ये शादी भी नहीं करने दे रहे। अभी अरमान कहता है कि मैं सब कुछ सही करने की सोच रहा हूँ। वहीं मायरा टेबल के नीचे छिपकर ये सारी बातें सुन रही होती है और वो सोचती है कि शायद अभीरा आंटी और मेरे पापा दोनों ही पुराने दोस्त हैं। इसी बीच गीतांजलि अरमान के पास आती है और बोलती है कि मायरा नहीं मिल रही। ये सब सुनकर अभीरा भी काफी परेशान हो जाती है और अरमान भी मायरा को ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं मायरा छुपकर टेबल के ऊपर रखी मिठाई को लेने की कोशिश करती है। तभी अभीरा मायरा के साथ टेबल के नीचे बैठ जाती है और दोनों ही मिठाई खाने लगती हैं। अभीरा और मायरा दोनों ही एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, जहां पर अरमान मायरा और अभीरा को साथ में देखकर बहुत खुश होता है और मन ही मन अभीरा से माफी मांगता है। वहीं शो की कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि अरमान का सामना कावेरी से होता है, जहां पर कावेरी अरमान को पूछती है कि तुम्हें क्रश का मैनेजर बनकर ये नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई और किस खुशी में तुम ये नौकरी कर रहे हो। तभी अरमान कहता है कि मैं पैसों के लिए ये नौकरी कर रहा हूँ, आप तो मुझे अपना पोता नहीं मानती, तो फिर आपको क्या फर्क पड़ रहा है। जिसके बाद अरमान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अरमान अभीरा और मायरा को टेबल के नीचे बैठा हुआ देखता है और वो बहुत खुश होता है। साथ ही अरमान अभीरा से मन ही मन माफी मांगता है और सोचता है कि मैंने तुमसे तुम्हारी बेटी छीन ली, लेकिन अब तुम बाकी का समय पूकी के साथ जरूर बिताओगी। जिसके बाद शो की कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि अभीरा पुलिस इंस्पेक्टर से मिलती है और पूकी के बारे में पूछती है, जहां पर इंस्पेक्टर कहता हुआ नजर आता है कि आपका डीएनए अनाथ आश्रम के किसी भी बच्चे से मैच नहीं हुआ, शायद आपकी बच्ची राजस्थान में है ही नहीं। तभी अभीरा कहती है कि आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, आप इतनी जल्दी कैसे कह सकते हो कि मेरी बच्ची इस पूरे राजस्थान में नहीं है। तभी इंस्पेक्टर कहता है कि पिछले 7 सालों से आपकी बच्ची गायब है, हो सकता है शायद अब वो इस दुनिया में ना हो। जिसके बाद अभीरा गुस्से में डेकोरेशन तोड़ देती है। तभी कावेरी अभीरा को शांत कराने की कोशिश करती है और इंस्पेक्टर से माफी मांगती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वहीं मायरा ये सारी बातें सुन लेती है और वो अभीरा के पास जाने लगती है, लेकिन तभी गीतांजलि उसे रोक लेती है और कहती है कि हमें घर वापस जाना है। लेकिन मायरा गीतांजलि की एक नहीं सुनती और वहां से चली आती है। दूसरी तरफ कमरे में जाते वक्त अभीरा के पेट में चोट लग जाती है और वो खुद को हिम्मत देती है और कहती है कि मेरी पूकी को कुछ नहीं हुआ। तभी मायरा वहां आ जाती है और अभीरा का ख्याल रखती है और कहती है कि आप इंस्पेक्टर की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आपकी पूकी आपको जल्दी मिल जाएगी। मायरा अभीरा के आंसू पोंछती है। तभी मायरा की नजर अभीरा की चोट पर पड़ती है और वो अभीरा की चोट पर दवाई लगाती है। अरमान ये सब देखकर खुश होता है, लेकिन अचानक ही वहां गीतांजलि आती है और मायरा को अपनी तरफ खींचते हुए अभीरा से कहती है कि आप मेरी बच्ची के साथ अपना नाम मत जोड़िए और मेरी बेटी से आप दूर रहिए। तभी मायरा गीतांजलि को बोलती है कि आप क्यूट आंटी को मत डांटिए, उन्हें चोट लगी है। तभी गीतांजलि मायरा को लेकर वहां से चली जाती है। इतने में ही अचानक वहां पर अरमान आता है। अरमान को देखते ही अभीरा कहती है कि तुमने तो लॉटरी जीत ली, मायरा बिल्कुल पूकी की तरह है, अगर हमारी पूकी होती तो वो मायरा जैसी ही लगती और गीतांजलि भी तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मायरा का नाम लेते ही मेरे चेहरे पर खुशी आ जाती है, वह अपनी नहीं है फिर भी अपनी सी लगती है। ये सब सुनकर अरमान दुखी होता है और वहां से चला जाता है। अरमान दुखी होकर बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। इसी बीच कावेरी वहां आकर अरमान को संभालती है, पर अचानक कावेरी को अंशुमन की बातें याद आती हैं और वो अपने आप को रोक लेती है।
दूसरी तरफ गीतांजलि मायरा को जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी अरमान वहां पर आ जाता है। अरमान को देखते ही मायरा अरमान के गले लग जाती है और पूछती है कि क्या हम यहाँ एक रात रुक सकते हैं। जिद करने पर अरमान मान जाता है और मायरा को वहां रुकने की इजाजत दे देता है। तभी क्रस वहां आता है और कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें अपना काम टाइम पे करना होगा। कल के फंक्शन के लिए स्टेज में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। क्रिश की बात सुनते ही अरमान वहां से चला जाता है, जिसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। एक से बढ़कर एक जबरदस्त ट्विस्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने पसंदीदा शो से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अरु श्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।